पूछती है ये दुनिया तेरी, देखी है तू क्या मेहर मेहर की। क्या बोले उन्हें तेरी दीवानी, कैसे बताऊं उन्हें अंतर्यामी। तू मेरी हर सांसों में है, इस दिल की हर धड़कन है। तू मेरी हर सांसों में है, इस दिल की हर धड़कन है। मेहरे मेहरे अब रट है लागी, कैसे तुम बिन गुजर होगी, कैसे तुम बिन गुजर होगी। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू उषा देवी जी, आप बहुत समय का ख्याल रखते हैं, आप भी रखते हैं, उमा जी भी रखते हैं। अभी थोड़ा ही समय है, हम शुरू करेंगे रीडिंग के लिए। सभी गायकों के बहुत आभार, बहुत बहुत सुंदर गीत सुनाए बाबा को आपने। बाबा हमारे बीच में आ ही गए हैं। हम अपना रेगुलर रूटीन पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप इसी तरह हम सबको आपके प्रेम, दर्शन, सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। इन्फिनिट इंटेलिजेंस ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और कल हमने 12वीं श्रृंखला शुरू की, जो थोड़ी बहुत अब गॉड स्पीक्स की यहाँ पर शुरुआत बाबा ने की है, क्योंकि 11 प्रकरण जो है, भक्ति क्या है, संस्कार का नाश कैसा होता है, सृष्टि की निर्मिति कैसे हो गई, कई सारी चीजों बाबा ने बताई है। और अब यहाँ पर बाबा ने जो मुख्य विषय है उसको शुरुआत की है कि मिथ्या अनुभव से सत्य अनुभव किस प्रकार से प्राप्त होता है, या उस प्राप्ति के लिए ये जीवन का advancing stream, this is very important word, कि ये हमेशा प्रगत जीवन प्रवाह है। प्रगत इसका मतलब इसमें अधोगति नहीं है, हमेशा आगे जाता है, पीछे आता नहीं है। और इस प्रकार से सतत कंटिन्यूअसली प्रगत होने वाला ये किस प्रकार से है, केवल एक ही उद्देश्य है ये पूरी सृष्टि, ये किसी के जीवन का, कि हमें सत्य का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं और हमको मिथ्या अनुभव से कैसे दूर रहना है। और इस प्रकार से हमारी चेतना जो कम थी वो धीरे धीरे प्रगत होते होते पूरी विकसित कैसे होगी, पूरी चेतना विकसित होने के बाद वो सुपर कॉन्शियसनेस या प्रगल्भ कैसे हुई, या अति चेतना महाचैतन्य कैसे प्राप्त होगा। कल हमने पेज नंबर 314 पर थे, जो कि एडिटोरियल भाग है। संक्षेप में पूरे प्रकरण में क्या आएगा, हम क्या पढ़ेंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ओ सॉरी, चश्मा भूल गए, आई एम सो सॉरी, मैं स्पेक्स लेके आती हूँ। गड़बड़ हो गई, सॉरी पापा। अरे मैं चश्मा भूल गई।
सॉरी सॉरी बाबा, सब में जो बाबा है उनको भी सॉरी। सो इस प्रकार से ये जो आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो आकृति है इसका भी थोड़ा बहुत उल्लेख ये संपादकीय पोर्शन में किया हुआ है कि परात्पर पर ब्रह्म अवस्था का जो ईश्वर है, जहां उसको चेतना नहीं, वो जो अचेतन है, सो अचेतनता से महाचेतना तक का ये प्रवास का है इसमें वर्णन, और कुछ भी नहीं, जो आप सब लोग जानते हैं। सो जैसे कि पाषाण से है, हमने कल शुरुआत की, पाषाण यहाँ पर अचैतन्य है और संस्कार भी नहीं। ये बिंदु बिंदु आप देखते, ये संस्कार है, ये पाषाण है, चेतना कम है, संस्कार भी कम। पाषाण से लेके वनस्पति तक है, यहाँ सारे बिंदुओं को नाम दिया है। आई डोंट नो इफ यू कैन रीड इट, थोड़ा एनहांस करेंगे तो बी पॉइंट है ये। यहाँ थोड़े और अधिक संस्कार है तो चेतना भी थोड़ी और अधिक है, फिर वनस्पति है और अधिक चेतना और अधिक संस्कार। इसमें बाबा ने वनस्पति से पशु में हम गए, पशु में दो प्रकार की है, बंदर को और एक अलग से दिखाया है। सो और अधिक संस्कार और अधिक चेतना, और यहाँ से मनुष्य में जो कि यहाँ ई पॉइंट बताया है, ई पॉइंट में मनुष्य रूप है, यहाँ चेतना पूरी विकसित होती है और लेकिन संस्कार बहुत अधिक है। तो ये जो प्रवाह था अचेतना से महाचैतन्य का, इन संस्कारों के कारण यहाँ थोड़ा खंडित होता है। इसको हम देखेंगे कि पुनर्जन्मों वगैरह के कारण, और फिर यहाँ से सब सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब उपमहाचैतन्य जो कि भूमिकाओं में होता है, इसको दिया है, और उसके पश्चात में सुपर कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से A to F, बार बार इस किताब में आएगा ये B C D H वगैरह। H ध्यान रखिए, मुख्य मुख्य। H मतलब अचेतना, A मतलब पाषाण, E मतलब मनुष्य, और यहाँ पर F और G जो है, G मतलब सुपर कॉन्शियसनेस, और F मतलब भूमिकाएं है। सो यहाँ पर लेफ्ट में आप देखेंगे एक छोटा एरो है, ये कि किस प्रकार से ये सारी भूमिकाओं का यहाँ पर अलग किया है, ये जो मनुष्य के बाद की भूमिकाओं का, इसलिए यहाँ 7 प्लेन्स लिखा है। और जो नीचे का आधा कर्व है लेफ्ट साइड में, ये रेखा के लेफ्ट साइड में आधा कर्व है, यहाँ पर लिखा है 84 लाख 84 लाख स्पीसीज। सो यहाँ सोचने की बात है, जिस पर हमेशा बहस होती है कि ये 84 लाख योनि मनुष्य योनि में है कि पहले की योनि है कि मनुष्य को लेकर के है। तो हम हमेशा इसमें कहा है कि हर एक रूप में इतनी सारी स्पेसीज है, इतने प्रकार के जीव जंतु है, इतने प्रकार के पेड़ पौधे है, इतने प्रकार के पंछी है। सो मनुष्य तक ही ये 84 लाख है, और फिर मनुष्य जन्म में कौन कितने पुनर्जन्म लेता है उसकी कोई गिनती नहीं है। मनुष्य का एक जन्म पकड़ करके ये 84 लाख है, ऐसा यहाँ तो दिया है। सो 84 लाख स्पेसीज यहाँ पर दिया है, और इसको सबको यहाँ से लेके ऊपर तक इमेजिनरी लिखा है, मतलब माया या कल्पना। यहाँ पर जो एक रेखा आपको दिख रही है, ये जो मनुष्य दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, सो इसमें एक रेखा भी दिखाई देगी। इस रेखा के ऊपर जो है इन्फिनिट चैतन्य लिखा है, और इस रेखा के नीचे ये पीली जो रेखा, आप पीला स्तंभ देख रहे हैं, तो ये पीला स्तंभ नीचे एकदम कम है ना, क्योंकि यहाँ H पॉइंट में चेतना कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे चेतना बढ़ती है, इसलिए ये लाइन भी है, धीरे धीरे इसकी विड्थ जो है, चौड़ाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि शुरू में ये चेतना कम थी, इस लिमिटेड थी, सीमित थी जय बाबा मैनास, और इसीलिए इसको फाइनाइट मतलब अत्यंत सीमित चेतना इसको दिखाया है। और ये सारा जो है यहाँ अचेतन अवस्था थी, सबसे नीचे का नीला छोटा गोला जो H पॉइंट है, लेकिन यहाँ से ऊपर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, इस सबको कॉन्शियसनेस कैसे है यहाँ पर हेडिंग दिया है। सो ये रफली ये चित्र है
A to F of this journey through false thinking. So यहाँ A से लेके F तक, ये यहाँ F मनुष्य, ये false thinking मतलब क्या? मिथ्या का अनुभव। यहाँ आमतौर पर ज्यादातर thinking का अर्थ अनुभव है। So मिथ्या अनुभव या मिथ्या चिंतन, मिथ्या सोच मतलब क्या? ये सृष्टि सत्य नहीं है, उसको सत्य समझ बैठना, ये मिथ्या सोच है। और मिथ्या का अनुभव, इसको ही सत्य समझ के हम विश्व का अनुभव लेते हैं, इसलिए उसको मिथ्या अनुभव भी कह सकते हैं। और यहाँ पर वास्तव में ये विश्व, which is are really non-existent, this is important word, विश्व जो वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं, अनास्तित्व है, इसका स्वयं अपना वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नथिंगनेस में से आया, ये कल्पना का साकार रूप है। सो कल्पना का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, बट थ्रू देम इंटेलिजेंस रियलाइजेज इटसेल्फ। यहाँ कहीं भी ईश्वर शब्द बाबा ने उपयोग नहीं किया, इंटेलिजेंस कहा है। इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि है, अपार बुद्धि जो है, स्वयं को साक्षात्कार करती है, समझती है, अपने आप को पहचानती है, इसलिए रियलाइजेज इटसेल्फ। सो अब चलते हैं पेज नंबर 315, 315, ये किताब का पोर्शन है और ये हम पढ़ना शुरू करते हैं। सो रिक्वेस्ट है, द यूनिवर्स से लेके नथिंग तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। Originating from the nothing, the universe itself is nothing. The universe is nothing but imagination, khayal, bhas, bhram, guman. Because, as we have explained, the universe is nothing but the subtle and gross form of the fine imagination. The thinking of the intelligence has produced the fine imagination, fine universe, into infinite form. The universe is made up of thoughts. Jagat khayalnu banelu. This universe is made up of thoughts. Thus, the universe is the production of thinking. It is the subtle and gross form of the fine original nothing. So what can that which is produced from nothing be other than nothing? ये सुंदर है, हमको फिर एक बार इसका भान वो देगा इस पढ़ने के माध्यम से कि इस विश्व में छोटी बड़ी हर चीज के लिए आदमी कितना दौड़ता भागता, कितना अपनी जान न्यौछावर करता, चिंता करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, लोभ करता है, ना जाने क्या क्या करता है। किसके लिए? दुनिया की, दुनिया दौलत माल खजाना। लेकिन ये दुनिया ही कुछ भी नहीं है वास्तव में, ये दुनिया कुछ भी नहीं, केवल कल्पना है जिसको हम माया कहते हैं। ये केवल ख्याल है, भास है, भ्रम है, गुमान है। हमने पहले ही किताब में शुरू के लेक्चर में आपने देखा कि बाबा ने इसका सुंदर वर्णन किया कि ईश्वर के अंदर ये कल्पना, जब ये एक अवस्था में, अचेतन अवस्था में, परात्पर परब्रह्म अवस्था में ईश्वर था, तो हमेशा से ही उसके अंदर थे। लेकिन ये विश्व किस अवस्था में था? ये विश्व एक कल्पना थी, वो भी निराकार सूक्ष्माति सूक्ष्म मनोकल्पना। अब ये प्रकट हो गई, साकार हो गई, तो एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, नथिंग है। जैसे हमने देखा, हाथी का पीलू हाथी ही होगा, हाथी का पीलू कभी शेर नहीं होगा, बिल्ली नहीं होगा। इसी प्रकार से नथिंगनेस का ये पिल्लू है, इसकी माता कल्पना है। इस कोई अगर पूछे कि क्यों विश्व भ्रम है, गोरे दिलीप गोरे सर जुड़े हैं क्या, क्यों? आपका उनको मैसेज डाल सकते हो व्हाट्सएप से, if you don't get distracted. So ये विश्व लोग कहते दिखता है, आप भ्रम कहते कुछ नहीं है कहते हैं, तो इसकी विश्व की माता कौन है? दुनिया की माता कल्पना है। जो काल्पनिक है, इसका अस्तित्व कैसे हो सकता है? नथिंग है, कुछ भी नहीं है।
ये कल्पना को साकार रूप दिया, मतलब ये विश्व है जो निराकार कल्पना थी, या अंधकार है, अज्ञान है। अज्ञान क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये सत्य है, ये हमारा इग्नोरेंस है। इसीलिए बाबा कहते हैं आई हैव कम टू अवेकन। कहाँ से हम उनको, हमें जगाना है। बचपन में सोचते थे अरे कहाँ से जगाना है, समझ में नहीं आता था तभी ईमानदारी से। सो ये अज्ञान के अंधकार से उनको, वो हमें जगाने आए कि ये सत्य नहीं है। ये बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये दुनिया सत्य नहीं है, ये भास है, भ्रम है। दिस वर्ल्ड यूनिवर्स इज नथिंग बट अ जीरो। क्योंकि ये जीरो से उत्पन्न हो गया, तो जीरो से जीरो ही आएगा ना, है कि नहीं? वो मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा, थैंक यू सर, कि जीरो को कितना से भी मल्टीपल करो, गुना, उत्तर उसका जीरो ही आएगा। इस प्रकार से ये वास्तव में ये दुनिया कुछ भी नहीं है, एक कल्पना के रूप है। और हमने आगे ये भी देखा था, इस कल्पना के दो शरीर है। सो ये शुरू से ये जो डिवाइन लॉ लोगों को समझ में नहीं आता है, दिस इज एक्चुअली डिवाइन लॉ, कि कल्पना के दो शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। यहाँ बाबा ने दो लिखा है, इसलिए हम दो कहेंगे। आगे जाके, आगे हम गॉड स्पीक्स पढ़ेंगे तब उस भाषा में पढ़ेंगे। जैसे हमारे दो शरीर या तीन शरीर है, ये नियम शुरू से लेके सृष्टि की उत्पत्ति से लेके अंत तक यही कायम नियम है। दिस इज डिवाइन लॉ, कि ये कल्पना के दो शरीर है, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत। ये कल्पना के दो शरीर है। अब यहाँ इस पेज, अपना पेज निकालिए 315, ऊपर से तीसरी लाइन, द थिंकिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। अब यहाँ थिंकिंग का अर्थ मन है, माइंड, वहां लिख लीजिए मन। सो बुद्धिमत्ता, अनंत बुद्धिमत्ता का जो मन है, ये मन में कल्पना थी, और ये मन के द्वारा इस कल्पना, अर्थात इस कल्पना को वो मन ने आकार दिया, और ये मन के द्वारा उत्पन्न की गई है दुनिया। द थिंकिंग of the intelligence has produced the fine imagination into infinite form. So हम जो हमेशा कहते हैं ये सारा खेल किसका है? मन का है। मन से शुरू हुआ, मन तक ही खत्म होता है। इसीलिए मनोनाश इतना महत्वपूर्ण है। ये मन ने बताया, ये मन ने उत्पत्ति की, ये मन बोलता है ये करो वो करो, ये मन बंदर को दिखाता है, ये मन का नाश होगा, तब हम हमारे सत्य स्वरूप अर्थात ईश्वर रूप को, मूल स्वरूप को जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, रियलाइज करेंगे। सो जो अनंत बुद्धि का मन है, इसने प्रोड्यूस्ड, इसका ये उत्पाद है, ये उत्पत्ति किसने की? मन ने की है। कहां से की? फाइन इमेजिनेशन। फाइन का अर्थ इस किताब में मनोकल्पना। जो ईश्वर के अंदर मनोकल्पना थी, मतलब फाइन यूनिवर्स था, मनोजगत था, उसको उसने आकार दिया, रूप दिया, ब्रॉट इनटू इन्फिनिट फॉर्म। जो सूक्ष्म कल्पना थी, अब वो अनंत हो गई, क्योंकि वो कौन है? इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, उसके द्वारा वो निर्मित है। उसका मन भी अनंत है, तो निर्मिति भी अनंत हो गई। विश्व अनंत क्यों है? क्योंकि ईश्वर के इंटेलिजेंस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस द्वारा ये निर्मित किया, उसके मन द्वारा। और मन का तो कोई अंत ही नहीं, थांग ही नहीं, अथांग है वो मन। इसके लिए उसके द्वारा निर्माण की गई ये उत्पत्ति भी अनंत है, अमर्याद है। ये विश्व केवल ख्याली पुलाव है, मेड अप ऑफ थॉट्स। तो यहाँ बाबा ने सुंदर गुजराती शब्द लिखा है, जगत ख्याल नून बनेलून। बनेलून, बनेलून मतलब बहुत मराठी से नजदीक है गुजराती, बना हुआ। जगत ख्याल नून मतलब ख्याल से, ये जगत ख्याल से बना हुआ है, ख्याली पुलाव है अपनी भाषा में।
इस प्रकार से ये विश्व, ये सोच, मन की कल्पना, मन का अनुभव से बना है। प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग मन का उत्पाद है। ये विश्व मन का उत्पादन है। ये कुछ भी नहीं का रूप है। जो नथिंगनेस था, निराकार कल्पना थी, उसको एक आकार दिया, और इसीलिए ये कल्पना के दो शरीर मिल गए, कल्पना को दो शरीर दे दिए। इट इज द सटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ द फाइन ओरिजिनल नथिंग। जो मूल कुछ भी नहीं था, मनोरूप में था, इसको ये दो सूक्ष्म और स्थूल शरीर दिए गए। So what can that which is produced? This is very important question. इसको बड़े बड़े अक्षरों में स्केच पेन में लिखकर अपने घर में जगह जगह रखो। जब जब अस्वस्थता होगी, गुस्सा होगा, हवस होगी, लोभ होगा, तब इन शब्दों को पढ़ो। What can that which is produced from nothing be other than nothing? जो नथिंग से निर्माण हुआ है, कुछ भी नहीं से निर्माण हुआ है, वो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जो विश्व का अस्तित्व जो है, ये मिथ्या अनुभव पर, मिथ्या विचार पर निर्भर है। इसीलिए अगर ये सत्य होगा, एक घटना आपको बताते हैं। जो उपासनी महाराज थे, नासिक के पास भोरगढ़ करके एक बहुत, अभी भी बहुत मुश्किल है, पहाड़ है, चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है, जंगल है। उस समय तो कुछ भी वहां नहीं था, दूर दूर तक वस्ती नहीं थी, श्वापत थे। ऐसी जगह पर पूरे 40 दिन या कुछ 6 महीने, कुछ 1 साल लिखा है उसमें तो। सो इट इज इंडिफिनिट, मतलब 1 महीना से अधिक पीरियड है, या 3 महीने या 6 महीना, या उसमें अभी जो हाल ही में मैंने पढ़ा उसमें तो 1 साल दिया है। तो बाबा ने ये कहा है कि वहां उपासनी महाराज इतने समय तक बिना खाए पुने वहां पर रहे थे, उस गुफा में, बोरगढ़ पर। अब जाने नहीं देते, कोशिश नहीं करना, पता है कहाँ है, नासिक के पास है, थोड़ा सा दूर है नासिक शहर से। पर अब यहाँ पर ये मिलिट्री वालों ने, मतलब डिफेंस वालों का वहां पर स्टेशन है, और सारे चारों तरफ से नाकाबंदी की है, कहीं से आप चढ़ नहीं सकते। जो दो उसके प्रवेश जहां से जा सकते वहां पर उनका बहुत बड़ा यह है, वहां से किसी को जाने की अनुमति नहीं देते, गेट बनाया है। और दूसरा जो हिस्सा है वो तो मतलब ट्रेकर्स भी हिम्मत नहीं करेंगे, इस प्रकार का है। सो खैर, सो बिना अन्न पानी वो कैसे रहे होंगे, रह गए। उपासनी महाराज की कथा थी ये। सो खैर, सो विश्व का अनुभव, विश्व का अस्तित्व जो है, ये किस पर निर्भर है? मिथ्या सोच और मिथ्या अनुभव पर निर्भर है। अब आगे और बहुत मजेदार बातें यहाँ बाबा ने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताई है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसी चीज को थोड़ा हम ये यहाँ बनाया है, ताकि क्या होता है, थोड़ा सा दृक् श्राव्य माध्यम कहते ना, मतलब आप सुन भी रहे और देख भी रहे, तो थोड़ा सा उसका परिणाम थोड़ा और अधिक होगा। ये थोड़ी देर के लिए फिगर 22 हम वापस लेके आएंगे, इस आकृति को हम मिटा देंगे, मिटाएंगे मतलब हम दूसरा ये करेंगे। अच्छा, श्वेतांबरी ने इसकी स्लाइड बनाई है, बट समहाउ मैं उसको एनहांस एक्सपोज नहीं, मतलब ज्यादा क्या बोलते हैं, उसको बड़ा नहीं कर पा रही हूँ। सो क्या है विश्व, आपको दिखने को आसान होगा, समझने में तकलीफ होगी, तो मैं पढ़ के बता रही हूँ संक्षेप में फिर एक बार, क्योंकि ये समय समय पर हम जब व्यथित हो, दुनियादारी से दुखी होते हैं, तब इस चीज का ख्याल करना, तो वो सारे दुख झेलने के लिए आपको ताकत आएगी, और मन में हवस, ईर्ष्या, क्रोध जो भी है, ये विकार कम करने में आसानी होगी। विश्व अर्थात यूनिवर्स इज इक्वल टू ख्याल, विचार, भ्रम, गुमान, भास है।
वो क्या है? निराकार कल्पना का आकार है, रूप है। विश्व क्या है? जगत नु ख्याल है, मतलब ख्याली पुलाव है, इज इक्वल टू अंधकार है, अज्ञान, वास्तविक कुछ भी नहीं। वो जो अवस्था है फना, सातवीं, वी रिसीव्ड एबल टू जोन, वी रिसीव्ड एबल टू जोन। ओके, सो थैंक यू सुषमा जी। सो जो फना अवस्था है, सातवीं भूमिका की उप अवस्था, ये वो क्या है? ये पोकळ है, कुछ भी नहीं है, अंधकार है, नथिंगनेस है। ये ओरिजिनल जो अवस्था है, अत्यंत मूल अवस्था ईश्वर की। वैसे ये अंधकार है, क्योंकि अंधकार से क्या पनपेगा? अंधकार ही पनपेगा, अज्ञान है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये विश्व जीरो है, ये विश्व अस्तित्व में है ही नहीं, अनअस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। और फिर अब इसको थोड़ा सा स्लाइड डाउन करते हैं ताकि आगे का भी आप पढ़ पाए। थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ होता है आजकल, हाथ भी कांपते हैं। सो अब जब आगे का पोर्शन पढ़ेंगे तब बाकी पोर्शन को पढ़ेंगे। सो आगे रिक्वेस्ट है, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस से लेके इमेजिनेशन तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। Infinite thinking manifests find nothing as the universe. The infinite intelligence, when producing its fine imagination into subtle and gross form, is in the infinite mind state, which is the Ishwar or Ahuramazda or Brahma state. And this imagination is the body of the intelligence which its thinking has manifested in infinite, subtle and gross form. Thus, the infinite thinking of the infinite intelligence brings forth the fine nothing in infinite form. And this nothing, which is darkness, ignorance, imagination in subtle and gross form, is the Jagat or universe. In short, the universe does not exist at all, but is nothing, mere imagination. ओके, थैंक यू। सो बीच बीच में बहुत सुंदर है और महत्वपूर्ण है ये। बीच बीच में एटलीस्ट फॉर मी आवाज नहीं सुन पाई, आई डोंट नो अबाउट ऑल अदर्स। आप लोग आवाज सुन पाए तो अच्छी बात है। सो यहाँ पर आवाज सुन पाए ना? ओके, गुड। सो अनंत बुद्धि जो है, जब ये मनोकल्पना को स्थूल और सूक्ष्म शरीर देती है, प्रदान करती है, तब अनंत बुद्धि की अवस्था अनंत मन होती है। इट इज नो मोर गॉड, इट इज नो मोर अनंत बुद्धि। आप लोगों को याद है हमने इसको क्या कहा था? कहिए, क्या कहा था? डेसिग्नेशन चेंज हो गया। जिस पल ईश्वर ने विश्व की निर्मित की, उसी पल वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से इन्फिनिट माइंड बन गया। याद है ये सेंटेंस? कई बार हमने पढ़ा है। वो जो सीरीज थी उसमें बाबा ने इसमें कहा था कि डब्ल्यू पॉइंट में बैठ, तो हमने डब्ल्यू को उसको थैंक यू ऑफिस कहा था। और यहाँ पर अनंत बुद्धि अनंत मन नहीं, अनंत बुद्धि नहीं रहती, लेकिन अनंत मन बन जाती है। ये अनंत मन बन के ही ये खेल होता है। इसलिए ये सारा खेल मन का है, मन से शुरू हुआ है, मन से ही समाप्त होगा। इसलिए माइंड मस्ट गो, माइंड माइनस संस्कार इज इक्वल टू जीरो एग्जिस्टेंस फॉर यूनिवर्स ऑल्सो। सो ये जो अनंत बुद्धि विश्व की निर्मित करती है, मनोकल्पना को स्थूल और सूक्ष्म रूप देती है, तब अनंत बुद्धि की अवस्था अनंत मन बन जाती है। तो इसलिए ये सेंटेंस को फिर एक बार पढ़ते, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। द इन्फिनिट इंटेलिजेंस when producing its fine imagination, manokalpana, into subtle and gross form,
is in the infinite mind state, जो कि ईश्वर की अवस्था है, जो हमने अभी 11वीं श्रृंखला में यहाँ से वहां पूरा भक्ति में देख रहे थे, ईश्वर परमेश्वर, उसमें जो ईश्वर है त्रिगुणात्मक ईश्वर, यहाँ वो ईश्वर साक्षात्कार क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि वो ईश्वर का डेसिग्नेशन अनंत मन है, वो स्वयं मन का कार्य कर रहा है, तो मन का नाश करता नहीं सकता है, फिर तो दुनिया उल्टी की पुल्टी हो जाएगी। इतना गहन अर्थ है उसको। जब बाबा कहते थे कि ईश्वर cannot give God realization, then he hands over himself to सदगुरु, फिर सदगुरु के द्वारा परमेश्वर उसको ईश्वर साक्षात्कार देगा। याद है ये सब? क्यों? क्योंकि वो ईश्वर क्या है? वास्तव में अनंत मन है, वास्तव में त्रिगुणात्मक ईश्वर कुछ भी नहीं है। ये अनंत मन की स्थिति में हम इसको ईश्वर कहते हैं। क्या है? अनंत मन है, अहुरमज़द है, ब्रह्मा है, और ये अवस्था है उसकी अनंत बुद्धि की। जब वो सृष्टि की निर्मित करता है तो उसका स्टेटस क्या है? ब्रह्मा। निर्मित करता है, रक्षा करता है तो विष्णु, अविनाश करता है तो महेश। सो ये उसके मन की अवस्थाएं हैं। कौन सा मन? ईश्वर का मन। वो कैसा मन है? अनंत मन है, और ये अनंत मन है और मन कार्यरत है, इसीलिए वो स्वयं का साक्षात्कार कर नहीं सकता। वहां पर लिखा था ना, ईश्वर हिमसेल्फ इज नॉट रियलाइज्ड, कि उसने स्वयं का अभी साक्षात्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अनंत मन की स्थिति में है, तो वो स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ठीक है? सब एक दूसरे में है, चेन पकड़ करके आगे जाएंगे, सारा भेद खुल जाएगा। और ये जो इमेजिनेशन है इज द बॉडी ऑफ द इंटेलिजेंस। अब आगे जाके बाबा कहते हैं ये कल्पना जो है ईश्वर का शरीर है। सो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन में लिखा है स्क्रीन पर, जो यहाँ इस पैराग्राफ में दिया उसी को ही लिखा है। ईश्वर के यूनिवर्स क्या है? विश्व क्या है? ईश्वर के अनंत मन द्वारा प्रकट हुआ समस्त विश्व ईश्वर का शरीर है, रूप है। क्योंकि समस्त विश्व में कौन भरा है? जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी, ईश्वर एक ही होके हर जगह कैसा है? क्योंकि वही पानी है, वो ईश्वर ही हवा है, वो ईश्वर ही धूल मिट्टी पत्थर है, वो ईश्वर ही पौधे पंछी पशु मनुष्य सब कुछ ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर बोलते हैं जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी, उसके अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में। ईश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये विश्व उसी ईश्वर का शरीर है, भौतिक रूप है, साकार रूप है। और हमने ये भी देखा कि क्यों रूपों की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे ही कल्पना सूक्ष्म थी, आकार लेते ही अनंत हो गए, उसी प्रकार से चैतन्य जो है वो ईश्वर का चैतन्य प्रकट होते ही वो सीमित बन गया, जैसे कि पत्थर, और फिर उसे वो रूपों का श्रृंखला या उत्क्रांति का प्रवाह शुरू हो गया। ये सब डिवाइन लॉ है, दिस इज अंडर डिवाइन लॉ, उसकी मर्जी, उसका नियम है। सो ये विश्व ईश्वर का शरीर है, ईश्वर की छाया है, और चूंकि ईश्वर अनंत है इसलिए ये उसकी छाया, उसका शरीर हमें अनंत प्रतीत होता है, अमर्याद बहुत बड़ा प्रतीत होता है। सो विश्व का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, यह मात्र कल्पना है। इसी प्रकार से समय क्या है? हम है तो समय है, ये सब हमारी कल्पना है। हम नहीं है तो समय नहीं है। गहरी नींद में समय कहाँ जाता है? रुक जाता है,
2 ही बजे, 3 ही बजे, 4 बजे, 5 बजे वो घड़ी में बजते हैं। जो सोता है उसके लिए समय खत्म होता है, गहरी नींद में समय खत्म। ठीक उसी प्रकार से जब उसको ईश्वर साक्षात्कार होगा, समय खत्म, उसका वास्तव में, क्योंकि जहां समय है वहां सीमा है, और ईश्वर साक्षात्कार मतलब असीमित है, असीमितत्व उसको अपना प्रतीत होता है। तब टाइम जगह कुछ भी अस्ति, ईश्वर के यहाँ ना समय है ना सीमा है। तो इस प्रकार से thus the infinite thinking of the infinite intelligence brings forth the fine nothing in infinite form. कुछ भी नहीं, ये ईश्वर का मन उसको अनंत रूप में लेके आता है। And this nothing, ये nothingness क्या है? Which is darkness, which is ignorance, which is imagination, जो अंधकार है, अज्ञान है, कल्पना है, इसको वो स्थूल और सूक्ष्म रूप देता है। और ये स्थूल और सूक्ष्म रूप जो है अंधकार का, नथिंगनेस का, जीरो का, यही इज द जगत और यूनिवर्स, यही विश्व है, जगत है, कल्पना है। सो नथिंग पर ये मनोकल्पना है। ये बहुत सुंदर है। इस लाइन को मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ। Which is the Ishwar or Ramamazda, and this imagination is the body of the intelligence. Imagination, ये कल्पना, ये इंटेलिजेंस बुद्धि का शरीर है, which its thinking मतलब मन, which its thinking has manifested, ईश्वर की अनंत बुद्धि के मन ने ये प्रकट किया है, ये स्थूल और सूक्ष्म रूप में। So this is darkness, ignorance. In short, संक्षेप में, the universe does not exist at all. विश्व का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। Nothing, mere imagination. कुछ भी नहीं है, केवल कल्पना। अब कल्पना करो कि इस कल्पना को वास्तव में कल्पना के रूप में हमको देखने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेगी। लोगों को लगता है क्यों इतने जन्म बीतना है, क्यों तुरंत कुछ एक प्रेयर बोली तो मुझे साक्षात्कार होना है। अरे बाबा नहीं, इट इज अ वेरी वेरी ग्रेजुअल, एकदम स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ही वो होती है, नहीं तो जान जाने का खतरा होता है। क्यों मस्तों के साथ बाबा को रिपीट विजिट करनी पड़ी, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा है, इमेजिनेशन को हम सत्य कह रहे हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, ये सब विश्व है। इसका सत्य स्वरूप जानना है तो डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर 4 योग करो, प्रेम योग करो, और ईश्वर से सतत उसका स्मरण करो, चाहे जो करना है करो। लेकिन ये विश्व का सत्य स्वरूप जो है, जो कुछ भी नहीं है, ये जानकर ही फिर हमें हमारे सत्य स्वरूप की जान होगी। कल्पना आएगी, अनुभव आएगा, समझ में आएगा कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। वो मूल स्वरूप जानने के लिए ये कल्पना की तरफ हमको वीट करना पड़ेगा। सो आगे चलते हैं। व्हेन द माइंड से लेके भुलावा तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। Jiv is in Bhulawa while Shiv is not. When the mind thinks that the universe is really existing as everything, it is thinking falsely in the Jiva state. When it realizes that the universe, as the imagination produced by its own thinking, is nothing, mere bhas or illusion, then it is thinking really in the Shiva state. So, the mind when thinking falsely is in a state of deception or bhulawa. But when it is thinking really, or when it is not thinking at all, then it is not in bhulawa. भुलावा माने भ्रम, भ्रम की स्थिति है, डिल्यूजन, इल्यूजन जिसकी चर्चा पिछले। भुलावा मतलब भ्रम में है, भ्रमित होता है व्यक्ति। तो हम सारे भ्रमित हैं और भ्रम से ही भास में है, और इसीलिए इस विश्व को सत्य समझ
समझ के उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सुखी और दुखी नहीं होंगे तो संस्कार नहीं बनेंगे। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण और एक मुद्दा है कि जब इस विश्व को मन सोचता है कि ये सत्य है, विश्व अस्तित्व में है, तब ये मन की मिथ्या सोच है। और ये सब किसकी मिथ्या सोच है? मन की। अब ये मिथ्या मन किसका है? इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जो भिन्न रूपों में है, आप में है, मुझ में है, सब में है। सो ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस की जीव अवस्था है। जब इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अपार बुद्धि विश्व की निर्मिति करके ब्रह्मा स्थिति में होती है तब उसकी अवस्था कौन सी होती है? अनंत मन अवस्था होती है। वहां वो अनंत बुद्धि नहीं है, वहां बुद्धि से काम नहीं हो रहा है, मन से काम हो रहा है। और उसी अनंत मन जब नथिंग को एवरीथिंग समझता है, विश्व को सत्य समझता है, भास को सत्य समझता है, तब उसी अनंत बुद्धि की ये अवस्था जीव अवस्था होती है, जो मिथ्या अनुभव करती है, मिथ्या का अनुभव करती है, मिथ्या उसकी सोच होती है, वो अवस्था है जीव, आप, हम सब। और जब इस विश्व का वो अनुभव करता है अपनी सोच से, अपने अनुभव से, ये नथिंगनेस का अनुभव करता है, तब ये केवल भास है, भ्रम है, इल्यूजन है, भुलावा है, डिल्यूजन है। अब जब ये विश्व सत्य नहीं है, थियोरेटिकली नहीं, सचमुच में लगना चाहिए। जब ऐसा लगेगा कि ये विश्व वास्तव में सत्य नहीं, केवल मैं सत्य हूं, मैं ईश्वर हूं, सब मुझसे है, तब ये रियल थिंकिंग होगी, सत्य का अनुभव होगा, सत्यानुभव होगा। तब ये सत्यानुभव ही शिव अवस्था है, परमात्मा अवस्था है। सो इस प्रकार से मन जो मिथ्यानुभव करता है, मिथ्या सोचता है, ये भ्रम है, डिसेप्शन है, भुलावा है, डिल्यूजन है, घास है, ये सत्य नहीं है। पर जब मन सत्य का अनुभव लेता है, अपने मूल स्वरूप को पहचानता है, विश्व उसे समझ में आता है कि कुछ नहीं है, तब ये सत्य का अनुभव लेता है, सत्य सोचता है, और तब वो भ्रम की स्थिति में नहीं होता है, सत्य स्थिति में होता है, स्वयं परमात्मा बन जाता है। इट इज नॉट ए भुलावा। सो ये नो मोर, सत्य का जब अनुभव लेता है तब भ्रम गायब हो जाता है, या जब भ्रम गायब हो जाता है तब वो सत्य का अनुभव लेता है और विश्व का अनुभव नहीं लेता है। आगे चलते हैं, एज लॉन्ग से लेके वर्क पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे का सेंटेंस दूसरे स्टेज में है। Mind not thinking, samskara laden thinking, and samskara less thinking. As long as thoughts and thinking persists, as long as the mind goes on working falsely, for so long does the universe have its existence. But as soon as thinking stops, as soon as the mind stops, then the universe ceases to be. The mind works falsely on account of samskaras. When the mind becomes devoid of samskaras and still goes on working, then it is said to have entered the state of experience or anubhav. But if the mind does not work, then it has no experience of anything at all. In other words, in order to experience itself, the mind must work. But samskaras make the mind work. Okay. I think I will stop. ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर एक बार फिर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। होपफुली कुछ प्रॉब्लम किए बिना चला जाएगा तो अच्छा है। कहाँ गई पीपीटी?
ताकि एक ही पेज में सब आ जाए। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसी को ही उसमें किया है। जय बाबा। सो यहाँ पर जब तक हमारे विचार है, मन, जब तक हमारा मन कार्यरत है, जब तक मन चिंतन करता है, सोचता है, बंदरपुरी करता है, अनुभव करता है, एज लॉन्ग एज थॉट्स एंड थिंकिंग परसिस्ट, जब तक ये मन सोचता है, जब तक उसका अनुभव जारी रहता है, जब तक मन मिथ्या सोच करके मिथ्या का अनुभव करता रहता है, तब तक ही विश्व का अस्तित्व बरकरार रहता है। जैसे मन स्तब्ध हो जाएगा, मन बंद हो जाएगा, मन का कार्य बंद हो जाएगा, तब विश्व गुल हो जाएगा। जैसे कि उस दिन हमने किसकी कथा सुनी थी? गोरा कुंभार अपनी भक्ति की चरम सीमा में वो ईश्वर के साथ इतना तल्लीन हो गया कि उसके लिए उसके शरीर का भार नहीं था, विश्व का भार नहीं था। उसके लिए विश्व गायब हो चुका। जिसका मन गायब हो गया उसके लिए विश्व गायब हो गया, क्योंकि इस विश्व का अस्तित्व मन के ऊपर निर्भर है। इसका यूनिवर्स हैव नो एग्जिस्टेंस। विश्व का अस्तित्व केवल विचारों के ऊपर हमारे निर्भर है। मिथ्या अनुभव के ऊपर विश्व का अस्तित्व निर्भर है। विश्व का स्वयं अपने आप सेपरेटली इंडिपेंडेंट कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमारे विचारों के ऊपर निर्भर है। लेकिन जैसे ही विचार रुकते हैं, विश्व का अनुभव लेना रुकते हैं, माइंड स्टॉप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन गायब होना चाहिए, मिथ्या मन गायब होना चाहिए। इस मनोनाश, जैसे मन गायब हो जाता है, रुकता है, स्तब्ध होता है, बंद होता है, वैसे विश्व का अस्तित्व नष्ट होता है, नाश होता है विश्व। आप कहिए, अगर विश्व वास्तव में सत्य है तो आंख बंद करने के पश्चात वो क्यों नहीं दिखता है? गहरी नींद में हम उसको क्यों नहीं महसूस करते हैं? कहा जाता है विश्व, जब मृत्यु होती है तो क्या हम सब क्या कहते हैं? वो ये बहुत लोभी है, धन दौलत कमाता है, तो सब लोग उसको क्या कहते हैं? अरे कितना कमाएगा, साथ तो नहीं ले जाएगा। है ना? अगर वो सत्य होता तो वो साथ में ले जाता था ना। लेकिन पुण्य साथ में ले जाता है, जैसे कि कल चर्चा की कि आध्यात्मिक संस्कार वो साथ में वो लेके जाता है। सो इसके लिए अगर विश्व सत्य क्यों है? क्योंकि हमारा मन का अस्तित्व है, तब तक ही विश्व का अस्तित्व है। कितनी सुंदर वो अवस्था होगी। जस्ट इमेजिन, कल्पना करो कि आपका मन एकदम स्तब्ध हो गया, एकदम रुक गया, कोई विचार नहीं, विश्व का ख्याल नहीं, सारे भूल गए, कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता है उस समय आपके लिए। आप धुनी में जाते हैं, मेहराबाद जाते हैं, मेहरा झात जाते हैं, तब भी जब आप पूरी तरह से बाबा में है, भक्ति में मस्त है, तो आप सारी दुनिया को, बाकी दुनिया अपने आपके लिए अस्तित्व में रहती नहीं। सोचो, आपके जितने भी प्रश्न है, समस्या है, आपका जितना भी टेंशन है, कॉर्पोरेट लाइफ हो, व्यक्तिगत हो, उतने समय के लिए सारा आप भूल जाते, गायब हो जाता है। कई लोग हैं समाधि पर भी उनकी अवस्था ऐसी होती है कि उनके लिए विश्व लुप्त हो जाता, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन स्तब्ध है, मन रुका हुआ है, मन, माइंड स्टॉप्ड है। माइंड स्टॉप्ड इज गॉड। तो इस प्रकार से मन के विचारों के ऊपर ही विश्व का अस्तित्व निर्भर है। जैसे मन रुक जाता है तो विश्व का अस्तित्व गायब हो जाता है। अब मन ये इस प्रकार से मिथ्या अनुभव या मिथ्या सोच क्यों करता है? संस्कारों के कारण, ओनली बिकॉज ऑफ संस्कार। इसका अर्थ क्या है? कि मन से सारे संस्कार लुप्त होने चाहिए, मन से सभी संस्कार गायब होने चाहिए। माइंड मस्ट बिकम डिवॉइड ऑफ संस्कार, रीता होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें। और फिर भी वो कार्य
तो होना चाहिए, क्योंकि खाली संस्कार गायब हो गए और मन भी कार्यरत नहीं है, तो ऐसा मन मजबूत का होगा, वो अनुभव नहीं कर पाएगा मैं ही ईश्वर हूं। इस अनुभूति को, उसके लिए विश्व गायब हो जाएगा, लेकिन ईश्वर अनुभव उसे मिलेगा नहीं सचेत अवस्था में। और सचेत अवस्था में ईश्वर का अनुभव लेना है तो मन की स्थिति कार्यक्षम होनी चाहिए, लेकिन मिथ्या नहीं, तभी वो सत्य मन कहलाया जाएगा। तब ये जो कार्यरत तो है और पूरा खाली है, संस्कारों से भरा नहीं है, ये जो अवस्था जब होगी मन की, उसको अनुभव कहते हैं। माइंड माइनस संस्कार, इक्वेशन क्या बन गया फिर? माइंड माइनस संस्कार प्लस कार्यरत मन इज इक्वल टू अनुभव या ईश्वर साक्षात्कार इज इक्वल टू सत्य का अनुभव, सत्यानुभव, रियल थिंकिंग। परंतु मन अगर कार्यरत नहीं है, काम नहीं करता है, तो इसको ये अनुभव बिल्कुल ही मिलेगा नहीं। मैं अपने मन का नहीं बोल रही, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द माइंड, और कई बार बाबा ने जिक्र किया है, माइंड बिकम्स डिवॉइड ऑफ संस्कार, संस्कारों से रहित है, विपरीत संस्कार नहीं है, and still goes on working, then it is said to have entered the state of experience or अनुभव। तब उस मन की अवस्था अनुभव की या सत्य मन की अवस्था हो। बट इफ द माइंड डज नॉट वर्क, मन काम नहीं कर रहा है, then it has no experience of anything at all, कोई भी अनुभव उसको नहीं रहेगा। In order to experience itself, the mind must work। अपने आप को जानना है कि मैं मन नहीं हूं, वास्तव में मैं ईश्वर हूं, ये समझने के लिए उसको कार्यरत रहना पड़ेगा, परंतु विश्व का अनुभव लेना नहीं है और संस्कार गायब होना चाहिए। आगे पढ़ लीजिएगा, बट संस्कार से लेके, क्योंकि ये आखिरी लाइन है इस पेज की। अब हम चलते पेज नंबर 317, 317, क्योंकि 316 पर वो आकृति है जो हमने पहले देखी थी, फिगर नंबर 22। सो आप यहाँ से शुरू करना, बट संस्कार से लेके फिर आगे चलो। But samskaras make the mind work falsely, which is to say that they make the mind experience the universe as real. Thus, even though the mind is working, it is unable to experience its real self. But if it becomes samskara free, then mind ceases to experience the universe, realizing that the universe is mere illusion, and since mind in the samskara free condition still continues to work, it now experiences itself as Sadguru. यहाँ तक पढ़ती हूँ। थैंक यू। सो परंतु ये संस्कार मन को मिथ्या का अनुभव लेने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे हम हमेशा देखते हैं इसको। मतलब संस्कारा मन को ये असत्य, जीरो, कुछ भी नहीं, विश्व को सब कुछ सत्य समझने पर और उसी में लिप्त होने पर मजबूर करते हैं। ये बंदरकुदी हम जिसको कहते हैं, अपने सेशन में उसको क्या लिया शब्द हमने, ये करता रहता है उछल कूद मन। इस प्रकार से भले मन कार्यरत है और फिर भी जब उसमें संस्कार भरे हैं, तब वो सत्य को अनुभव, अपने स्वयं का, मूल स्वयं का अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो संस्कार मुक्त हो जाएगा, असली स्वातंत्र्य जिसको बाबा कहते हैं, आध्यात्मिक स्वातंत्र्य, असली स्वातंत्र्य कौन सा है? संस्कार मुक्त होना, संस्कारों से स्वातंत्र्य पाना, ये असली स्वातंत्र्य है। सो जब ये मन संस्कार मुक्त हो जाएगा, तब ये विश्व का अनुभव लेना बंद करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए विश्व अस्तित्व में है ही नहीं। जैसे पहले हमने देखा,
विश्व का अस्तित्व उसके मन की मिथ्यता पर निर्भर है। जब ये मिथ्यता जाएगी, ये मिथ्यता संस्कारों के कारण है, सो इंटरलिंक है। ये संस्कार गायब हो जाएगी, मन का मिथ्या अनुभव गायब हो जाएगा, मतलब विश्व उसके लिए अस्तित्व में रहेगा ही नहीं। ये भासमय विश्व को वो सत्य समझेगा नहीं, क्योंकि अब उसके मन की अवस्था संस्कार मुक्त मन, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ और एक आया, माइंड स्टेट इज फ्री ऑफ संस्कार। आज संस्कार मुक्त मन होना चाहिए, लेकिन संस्कार मुक्त होके भी वो कार्यरत होना चाहिए, स्टिल वर्किंग। अब ये अपने आप को सद्गुरु अवस्था में या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के लायक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे, इनफैक्ट से लेके यूनिवर्स तक। फिर एक नया चार्ट बनेगा, समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगा। In fact, when thinking or the mind stops, two different states can result. That of the Sadguru, as just described, or sound sleep. In the second case, sound sleep, neither does the mind itself exist, nor does the universe exist. That is, neither does the mind experience itself, nor does it experience the universe. उत्तम, बहुत सुंदर है। सो मन रुका हुआ है ना? तो दो स्थिति में इस प्रकार से ये रुका हुआ मन हमें दिखाई देता है। जैसे कि हमने देखा ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में, और दूसरा है गहरी नींद में। गहरी नींद में ये मन का कोई हम पर राज चलता नहीं है। चलता है क्या, आप बताइए? हम जब गहरी नींद सोते हैं तो हमें खुद का ही होश नहीं होता है, दुनिया का नहीं होता है, तो मन का कहाँ से होगा? क्यों मन ये विश्व गायब होता है गहरी नींद में? इसका उत्तर इसमें है। गहरी नींद में मन गायब होता है, इसलिए विश्व गायब होता है। आप समझ में आया कि विश्व अगर सत्य है, जैसे हमने पहले ही देखा था, तो आंख बंद करने के पश्चात या गहरी नींद में विश्व क्यों नहीं दिखता है? विश्व का अस्तित्व मन के ऊपर निर्भर है। अब गहरी नींद में मन चला जाता है, छुट्टी पर गायब हो जाता है, मन का अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए विश्व भी गायब होता है। इस प्रकार से दूसरी जो अवस्था है यहाँ पर, मतलब गहरी नींद में मन खुद ही नहीं रहता है मन ही नहीं रहता है। कितना सुंदर है। तो मन नहीं रहता तो विश्व भी गायब हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सोते रहो, और सोते रहे भी नहीं सकते आप अनलिमिटेड टाइम तक, क्योंकि वो संस्कार आपको धक्का मारते, उठ मुझे खर्च कर। सो मन नहीं रहता है तो मन का अनुभव भी नहीं रहता है, और ना ही विश्व का अनुभव रहता है। सो कैसा है? मन रुका हुआ, अब उसमें अनुभव, रुका हुआ मन, उसका अनुभव, उसमें दो प्रकार। एक है अवस्था, गहरी निद्रा की अवस्था है, और दूसरी अवस्था है ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था। आप बना सकते ना, माइंड स्टॉप, उसके नीचे आएगा मन, अनुभव। क्या अनुभव देता है? रुका हुआ मन दो अनुभव देता है, दो स्थिति निर्माण करता है। इस प्रकार से ये है गहरी निद्रा की स्थिति, ये है ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैसेजेस आए हैं, तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड मैसेज हम तुरंत ले लेंगे। जय मेहर बाबा, join, okay, we received, able to, okay. Is this the second state, मधुप state? हाँ, मतलब आपका मन कार्यरत नहीं है और आपको ईश्वर साक्षात्कार मिलता है, आपका माइंड डिवाइड ऑफ संस्कार होता है, तो यस, समव्हाट मजहूब अवस्था इसी को हम कह सकते हैं, ऐसा मुझे भी लगता है। सुषमा जी कहे आपकी आवाज बार बार गायब हो रही। ओके ओके, सो मेरे मन के बदले मेरी आवाज गायब हो रही है ना सुषमा जी? 2 मिनट आती हूँ, मुझे भी यहाँ इंटरनेट का खाली 1-2 काड़ी दिख रही है, सो 2 मिनट में नेट चेक करके आती हूँ।
तब तक आप आगे पढ़ सकते हैं। व्हेन द माइंड इज आइदर इन साउंड स्लीप से शुरू करिए, तो मैं देख। Real thinking, false thinking, and the universe. When the mind is either in sound sleep or nirvikalpa samadhi, it does not think the imagination, and so there is no universe. But in wakefulness and dream, which are conscious states, the mind does think the imagination, and so the universe arises. Thus, the universe or imagination is the outcome of the mind's thinking. To think or realize this imagination as real is false thinking. This false thinking has two types: the thinking through which the intelligence creates the universe, and the thinking through which the intelligence realizes and experiences the universe. थैंक यू, सॉरी, जय बाबा। सो सही समय में आ गए ना। अब आवाज ठीक है? अभी यहाँ टावर भी ठीक लग रहा है। ये कम है गाड़ी, पर ओके, आ जाएगी वो भी शायद। थोड़ा ज्यादा है ना बारिश हवा, तो वाईफाई वीक होगा। आवाज ठीक थी, बीच बीच में बंद हो रही थी। नहीं, बराबर है, क्योंकि वाईफाई पूरा नहीं था। तो अभी डॉट के बदले 2 काड़ी तो आ गई है, मैं थोड़ा उसको ये करके आई हूँ। अभी होना चाहिए। थैंक यू सुषमा जी, फिर से लगता है तो बता देना प्लीज। ओके, सो जब मन या तो गहरी नींद में होता है या निर्विकल्प समाधि। देखिए, निर्विकल्प समाधि मतलब ही ईश्वर साक्षात्कार। निर्वाण मतलब फना अवस्था, निर्विकल्प मतलब फना फिला। 7वीं भूमिका के 2 स्टेजेस, ए एंड पी। ए स्टेज है फना, जहां वो सारे संस्कार मुक्त, जब मन उसका होता है, पूरे संस्कार गायब हो जाते हैं। तब क्या होता है? कुछ भी नहीं, जो ईश्वर की अत्यंत मूल अवस्था है। नथिंगनेस इज द मूल अवस्था ईश्वर की। वहां कुछ भी नहीं, अंधकार है, पोकड़ है, निर्वात है, न साउंड है, न दृश्य है, न स्मेल है, कुछ भी नहीं है। दैट इज फना। पर यह अवस्था ज्यादा देर टिकती नहीं है। अगर मन कार्यरत है तो इमीडिएटली मैं ही ईश्वर हूं, ये भावना जो है, ये निर्वात को, ये पोकड़ को, ये वैक्यूम को हटा देती है, और वो वैक्यूम भर जाता है इस अनुभूति के साथ कि मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन अगर मन कार्यरत नहीं है तो वो फना अवस्था में ही रहता है। वाइड डिवॉइड ऑफ संस्कार, संस्कार तो है ही नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद उसको वहां पर भी मिलता है। सॉरी, नॉट ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। शक्ति भी है, आनंद भी है, पर वहां अनुभव और ज्ञान नहीं है ना। पिछले बार हमने देखा, बाबा ने ये दूसरा बाइफरकेट किया था, किसकी भक्ति करने से क्या मिलता है। तो सदगुरु भक्ति से अनुभव और ज्ञान भी मिलता है, जो परमेश्वर भक्ति से नहीं मिलता है, ऐसा बाबा ने वहां लिखा था, इफ यू रिमेम्बर। सो इसीलिए मन कार्यरत होना है, तभी मन अनुभव करेगा कि मैं ईश्वर हूं। समझ में आ गया? अगर मन कार्यरत नहीं है तो उसको अनुभूति नहीं होगी कि मैं ही ईश्वर हूं। वो केवल फना, नथिंगनेस की स्थिति में अटक जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, दिस इज माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, सो मन या तो गहरी निद्रा में रहता है या निर्विकल्प समाधि में रहता है, तब वो कल्पना का अनुभव नहीं करता है, विश्व का अनुभव नहीं करता है। इसके लिए वहां विश्व अस्तित्व में रहता ही नहीं। Why? क्योंकि मन अब संस्कार रहित है, और मन के अनुभव के, मन के सोचने के ऊपर ही विश्व का अस्तित्व निर्भर है। ये इतना साफ यहाँ पर दिया है, आपको समझ में आ रहा है? विश्व का अस्तित्व मन के ऊपर निर्भर है,
और मन का मिथ्या सोच और मिथ्या अनुभव संस्कारों पर निर्भर है। जब संस्कार गायब हो जाते हैं या मन गहरी निद्रा में होता है, तब विश्व का अस्तित्व समाप्त होता है, क्योंकि मन नहीं, वहां विश्व नहीं। थैंक यू। परंतु जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भी, अभी बंद किया तो भी चलेगा। हेलो पालवे, प्लीज ये बीच का लाइट जलाओ, पैसेज का आपने बंद किया है गलती से उसको, और ये दरवाजा भी बंद करना। आ गया, थोड़ा सा टॉवर एक कम है, देखेंगे। जब मन जागृत अवस्था में है या मन स्वप्न अवस्था में है, तभी भी मन विश्व का अनुभव नहीं करता है। अब यहाँ थिंक का अनुभव, थिंक का अर्थ है अनुभव, और सोचना भी कह सकते हैं। ना ही हम गहरी नींद में विश्व के बारे में सोचते हैं, सॉरी, गहरी नींद में हम नहीं सोचते, परंतु जागृत अवस्था में हम विश्व का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में हम सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। वहां स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, स्थूल जगत का अनुभव नहीं करते, क्योंकि स्थूल शरीर सोया हुआ है, स्थूल इंद्रिय सोए हुए हैं, और इसीलिए सूक्ष्म जगत वहां अस्तित्व में रहता है स्वप्न अवस्था में, और जागृति की अवस्था में स्थूल जगत अस्तित्व में रहता है, क्योंकि मन काम करता है, विश्व का अनुभव लेता है, क्योंकि संस्कार उसको पुश करते हैं, और इसीलिए वो मिथ्या का अनुभव करता है। इस प्रकार से इमेजिनेशन या कल्पना या केवल उसका अस्तित्व मन द्वारा है, मन के अनुभव के ऊपर विश्व का अस्तित्व निर्भर है। द आउटकम ऑफ द माइंड, ये एक सेंटेंस में पढ़ती हूँ, thus the universe into bracket imagination is the outcome of the mind's thinking. विश्व का अस्तित्व मन के अनुभव पर किस प्रकार से निर्भर है, मन की मिथ्या सोच पर किस प्रकार से निर्भर है, ये अभी हमने देखा। मन की मिथ्या सोच या मन के मिथ्यानुभव पर ही विश्व का अनुभव निर्भर है। जब मन सो जाता है गहरी नींद में, तो विश्व अस्तित्व में नहीं रहता है। जब मन स्वप्न अवस्था में रहता है, तो केवल सूक्ष्म जगत अस्तित्व में रहता है। इसी प्रकार से जब मन पूरा संस्कार रहित होता है, तब विश्व का अनुभव गायब होता है, क्योंकि विश्व का अस्तित्व गायब होता है। वहां केवल सोहम, सोहम का उत्तर सोहम, मैं ही मैं हूं, उसको अपने अलावा कुछ भी दिखता नहीं है। ईश्वर साक्षात्कार में क्या होता है, हर जगह उसको केवल स्वयं दिखता है, सब में वो स्वयं है, वो सब उसमें है, सब उसी में से है, उसको और कोई दुनिया दिखती ही नहीं है, क्योंकि अब उसका मन संस्कार रहित है, डिवाइड ऑफ संस्कार। और ये संस्कार नहीं है तो मन मिथ्या का अनुभव करता नहीं, इसलिए विश्व का अनुभव उसे होता नहीं। ये विश्व का पूरा अस्तित्व मन के मिथ्या अनुभव पर और मन पर निर्भर है। विश्व को जो कल्पना है, उसको सत्य समझना ही मिथ्या अनुभव है, फॉल्स थिंकिंग है, मिथ्या सोच है, मिथ्या चिंतन है। जो मिथ्या है, विश्व कल्पना है, इसको हम सत्य समझते हैं, यही असत्य या मिथ्या सोच है, यही मिथ्या अनुभव है। इस किताब में शुरू से लेकर अंत तक बार बार आपने ये फॉल्स थिंकिंग शब्द सुना, इसका ये उत्तर है। दिस फॉल्स थिंकिंग हैज टू टाइप्स। ये जो मिथ्या अनुभव है या मिथ्या सोच है, इसके दो प्रकार। अब मिथ्या सोच के दो प्रकार कौन से?
पहला प्रकार है अनंत बुद्धि स्वयं जब अनंत मन बन गई, तब ये मन का महाकार्य शुरू हो गया, थिंकिंग थ्रू विच द इंटेलिजेंस क्रिएट्स द यूनिवर्स। मन का वो कार्य जिसके द्वारा अनंत बुद्धि ने विश्व की निर्मिति की। निर्मिति क्या, वो उसके अंदर था, वो बाहर आ गया, या जो निराकार कल्पना है उसको दो शरीर दे डाले। किसने दिए? अनंत मन ने। अनंत मन किसका है? अनंत बुद्धि का अनंत मन है। और इसी फॉल्स थिंकिंग, मिथ्या सोच का दूसरा प्रकार है द थिंकिंग थ्रू विच द इंटेलिजेंस रियलाइज एंड एक्सपीरियंस। सो मिथ्या अनुभव का या मिथ्या सोच का दूसरा प्रकार, इस विश्व को सत्य समझना और इस विश्व का अर्थात मिथ्या का अनुभव करना। एक प्रकार है मिथ्या का अनुभव का विश्व की निर्मिति, दूसरा प्रकार है उसी विश्व का मजे लेना, उपभोग लेना, उसी विश्व का अनुभव करना। सो दो प्रकार मिथ्या अनुभव के समझ में आ गए। अब आगे चलते, बट से लेके एग्जिस्ट तक पढ़ लीजिए। जय बाबा। कोई हैंड रेस था शायद ना? पढ़ो क्या? बीच में एक हैंड रेस था इसलिए पूछा। आपका आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है शायद। यस, गुल्हाने ताई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेस था, शायद गलती से हो गया होगा। गुल्हाने ताई का हैंड रेस था। गलती से हो गया ताई, गलती से हो गया। कोई, जय बाबा, जय बाबा। सो आप पढ़िए आगे, बट टू से लेके आगे पढ़ लीजिए। जय। पढ़ना है क्या आगे कृपा? Okay. But to think and realize this imagination as false, as nothing, as mere imagination, this is real thinking. And as already noted, when the mind is stopped, whether in the unconscious or sound sleep, or in the super consciousness of Nirvikalpa, for such a mind neither the universe nor its experience exist. ओके, सो परंतु मन को ये विश्व, ये कल्पना है, मिथ्या है, ये सोचने के लिए, इस प्रकार से अनुभव करने के लिए, ये कुछ भी नहीं, केवल कल्पना है, इसका अनुभव करने के लिए उसको सत्य सोचना पड़ेगा। सत्य क्या है? ये विश्व अस्तित्व में है नहीं, ये विश्व जीरो है, ये कल्पना है, ये सत्य है। तो विश्व का अनुभव करने के लिए सत्य सोचना पड़ेगा, सत्य का अनुभव करना पड़ेगा। मैं ही ईश्वर हूँ, इसके बारे में ईश्वर का चिंतन करना पड़ेगा। और जैसे कि पहले ही देखा है, जब मन स्तब्ध होता है, रुक जाता है, मन का अस्तित्व, माइंड इज स्टॉप्ड, अस्तित्व खत्म नहीं कहेंगे, तो मनोनाश का अर्थ है कि उसके विकारों का नाश होना, उसके संस्कारों का नाश होना, उस संस्कारों का आधार पर वो मन कार्य करना, ये मनोनाश है। मिथ्या मन का नाश मतलब मनोनाश है। तो इस प्रकार से चाहे गहरी निद्रा की अचेत अवस्था में मन रुक जाता हो, या निर्विकल्प समाधि ईश्वर साक्षात्कार की सुपर कॉन्शियसनेस में महाचैतन्य अवस्था में मन रुक जाता है, ऐसा मन ना ही विश्व का अनुभव करता है, ना ही ऐसे मन के लिए विश्व का अस्तित्व रहता है। Universe does not exist at all. This is important. When
जब मन पूरा स्तब्ध होता है, स्टॉप होता है, रुक जाता है। ऐसे दो स्थिति में होता है। एक है गहरी निद्रा में। गहरी निद्रा में मन रुक जाता है तो विश्व भी गायब हो जाता है। हमारे लिए अस्तित्व में, यहाँ तक हमारा शरीर भी गायब हो जाता है, हमको शरीर का भी होश नहीं रहता, क्योंकि ये शरीर भी इस मायावी जगत का हिस्सा है। और दूसरी अवस्था है रियल थिंकिंग, महाचैतन्य, ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में। उसके लिए भी विश्व अस्तित्व में रहता ही नहीं। और जब सद्गुरु अवस्था में उसको आना है, तब इस अवस्था से बाहर आना इसीलिए उसके लिए बहुत कष्टदायक होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक कोई मैसेज था क्या? अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। Since neither we can be in deep sleep forever nor forcefully stop our mind thinking and also be contacted with Sadguru, then what is the way out for stopping false thinking? ये जो हमने 4 योग देखे हैं, सतत नाम लेना, यहाँ पर ये निस्ताने जी पूछते हैं, नींद में तो ठीक है, पर हम जबरदस्ती ज्यादा देर सोते नहीं रह सकते हैं। तो जिस प्रकार मन की अवस्था नींद में होती है, ऐसी अवस्था को जीते जागते जागृत अवस्था में ऐसा मन हासिल कैसा करना है, यही हम देख रहे हैं। सतत नाम स्मरण करना है, सतत उसको रिमेम्बरेंस, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस बाबा ने कहा है। ईश्वर से प्रेम करना है, षड्रिपुओं को भगाना है, ऐसे कई उपाय है उसके। और ये 4 योग हम देख रहे हैं भक्ति जो कि प्रेम का सार है। It all seems like a fantasy and also mind wobbling बोलना होगा, शायद आपने डी गायब कर दिया है। Kindly elaborate। ये फैंटेसी, ये विश्व फैंटेसी है। ये विश्व, ये जैसे देखो सिनेमा है, ठीक है, भला आपको सुंदर लगता है, मन रिझाता है। कई लोग पुराने जमाने में पिक्चर देखते समय अपने आप को भूल जाते थे, और इसमें इतने वो पिक्चर में घुस जाते थे कि वहां पर दुखद प्रसंग है तो वो रो लेंगे, उनको बड़ी टेंशन होती थी और दुख होता था। ऐसे वास्तव में वो पिक्चर है, सत्य नहीं है। इसी प्रकार से ये विश्व फैंटेसी है, ना कि वो बातें जो हम बोल रहे हैं। तब बच्चों को, कई लोगों को बोलना पड़ता था, अरे मत रो, ये तो पिक्चर है, ये असली नहीं, नकली है। अब तो सारी दुनिया जानती है, बच्चे भी जानते हैं ये नकली है, और फिर भी वो स्तब्ध हो जाते हैं। वो पिक्चर देखते, कार्टून देखते तो उसमें इतने घुस जाते हैं, उनको वो सत्य लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये विश्व नकली है, अस्तित्व में है नहीं, फैंटेसी है आपकी भाषा में निस्ताने जी। और फिर भी हम उसको सत्य समझते हैं, और जो सत्य है उसको हम फैंटेसी समझते हैं। यही हमारा अज्ञान है, यही हमारी मिथ्या सोच है। इसके बाहर केवल सद्गुरु निकाल सकता है। आप अपने संस्कार कम करोगे, अपने षड्रिपु पर काबू पाओगे। जो त्रिसूत्री बाबा ने दी है, हाउ टू लव गॉड, रिपेंटेंस, प्रेयर एंड माय विश, इस त्रिसूत्री का 100% अनुपालन करने से ही ये फैंटेसी को फैंटेसी समझेंगे और सत्य को सत्य समझने की थोड़ी बहुत काबिलियत हमें आ सकती है। आगे चलते हैं। किसी को और भी सवाल पूछने हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, या निस्ताने जी जैसा लिख के डालते हैं अपना सवाल चंद शब्दों में डायरेक्टली, ऐसा आप लिख के डाल सकते हैं, या ये साइंस है ही। आगे चलते हैं। रिक्वेस्ट है इनफैक्ट से लेके 20 तक। अब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा एक आ रहा है इसमें। जय बाबा। In fact, between Nirvikalpa Samadhi and sound sleep, the consciousness of infinite intelligence has various stages of degrees, ranging from superconsciousness through sub-superconsciousness, consciousness, and subconsciousness down to unconsciousness. यहाँ तक पढ़ू ना, या पढ़ू आगे? ओके, सी, ठीक है, थैंक यू।
जो ये चेतना के भिन्न स्तर अब यहाँ बाबा बता रहे हैं। जो अचेतन अवस्था है परात्पर पर ब्रह्म, वहां से लेके ईश्वर साक्षात्कार की महाचैतन्य अवस्था तक भिन्न स्तर कौन से है? तो अचेतन अवस्था जो पॉइंट एच था, पत्थर में बिल्कुल सीमित चेतना होती है, वहां से लेके फिर रूपों की प्रगति जैसे होती है, उत्क्रांति की श्रृंखला के दरम्यान धीरे धीरे चेतना बढ़ जाती है। अचेतन से फिर वो सब कॉन्शियस अर्ध चेतन अवस्था में आती है। फिर मनुष्य के रूप में चेतना पूरी विकसित है, कॉन्शियस है। फिर मनुष्य के पुनर्जन्म के पश्चात फिर उसको आता है कि अरे ये तो दुनिया नकली है, असली की खोज करते हैं आध्यात्मिक पथ पर। वास्तव में अपने व्यवहार के कारण ईश्वर से प्रेम करके वो जब आध्यात्मिक पथ से भूमिकाओं में आ जाता है, तब उसकी चेतना थोड़ी उच्च चेतना होती, विकसित तो है। अब ये विकसित मानवीय संस्कारिक चेतना थोड़ी थोड़ी संस्कार मुक्त होती है और सुपर कॉन्शियस, सब सुपर कॉन्शियस उप महाचैतन्य अवस्था को वो सप्त भूमिका द्वारा प्राप्त करता है। और इसके पश्चात जब उसको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है, निर्विकल्प समाधि अवस्था में हो जाता है, तब उसको अपार चैतन्य प्राप्त होता है। इस प्रकार के ये जो निर्विकल्प समाधि और गहरी निद्रा है, इसके बीच में चेतना के ये भिन्न भिन्न स्तर है, टप्पे है। आप हम जितने भी अभी यहाँ सेक्शन में उपस्थित है और जो नहीं है, मानवगण, समस्त मानवगण, ये सभी हम ये अचेतना, सब कॉन्शियसनेस, ये सब टप्पे पार करके लंबी दूरी से यहाँ तक पहुंच गए। अब हमारी चेतना प्रगत है, पूरी विकसित है, परंतु ये भारित चेतना है, संस्कारों से युक्त है, संस्कारित चेतना है, संस्कार से भार है, उसके ऊपर बोझा है संस्कारों का, और इसीलिए ये मानवीय चेतना है। अब इस मानवीय चेतना को संस्कारों से मुक्ति देना है, आजादी देना है ना। इनकलाब बोल रहे थे ना, तो क्या इनकलाब किसके खिलाफ? संस्कार। संस्कारों से हमें आजादी पानी है, संस्कारों से मुक्त होकर ये चेतना जो भारित है, इसका भार हटाना है संस्कारों का, तब ये मानवीय चेतना सब सुपर कॉन्शियस होगी, उप महाचैतन्य, और फिर जाके ये अपार चैतन्य बनेगी। तब यहाँ फिर कोई नहीं रहेगा सुनने के लिए, क्योंकि सारे ईश्वर का अनुभव लेते रहेंगे, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद के सागर में डूबते रहेंगे। आगे चलते, धिस कंटिन्यूम। जय बाबा। This continuum is illustrated in figure 22 to the left. Figure 22 illustrates the progression in consciousness through which the mind of the almost unthinking intelligence in stone form eventually becomes the infinite real mind of the Sadguru. The specifics of the process are these. सो इसके लिए वापस एक बार चित्र दिखाते हैं, वो फिगर 2 मिनट। मैं माइक बंद किया, मुझे चित्र बदलना है। ये विश्व क्या है? ख्याल है, इतना भ्रम है, इतना ध्यान रखना है, अंधकार है, सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना। अब प्रेजेंट समथिंग एल्स, फिगर 22, फिगर 22, यस जी, आ गई, यस। सो ये चेतना के विविध स्तर जो अभी हमने पढ़े, सबसे यहाँ प्लीज स्क्रीन पर देखिएगा, ये सबसे नीचे जो नीला गोला है, ये मतलब अचेतन अवस्था। यहाँ से को हम प्रश्न पूछा, हमारा मन की बंदरपुरी शुरू हो गई, तो हम पत्थर बन गए। यहाँ संस्कार थोड़े कम थे, चेतना एकदम कम थी,
यहाँ पर ये सब कॉन्शियस चेतना तो है ना ही के बराबर, फिर चेतना थोड़ी बढ़ गई और वनस्पति बन गए, फिर वनस्पति से जब पशु बन गए तो चेतना और अधिक बढ़ गई। ये इस प्रकार से ये जो चेतना का स्तर है इस आकृति में दिखाया गया है। ये चेतना की प्रगति प्रोग्रेशन दिखाई गई है, अचेतन से मनुष्य में चेतना पूरी, और ये ऊपर के दो है, यह महाचैतन्य की अवस्थाएं है। इसमें उप महाचैतन्य और आखिरी में यहाँ मेहर बाबा को ही दिखाया है, यहाँ पर पूरा चैतन्य अपार चैतन्य है। और इस प्रकार से ऑलमोस्ट अनथिंकिंग इंटेलिजेंस जो पाषाण रूप है यहाँ पर एच के बाद, ये अवस्था यहाँ पर वो करीब करीब पाषाण को कोई चेतना नहीं होती है, सोच नहीं होता है, अनुभव नहीं कर सकता है विश्व का, इसीलिए बायोलॉजिकली इसको निर्जीव कहा गया है, क्योंकि उसमें चेतना बहुत कम है और इसलिए उसका मन भी कम है, इसलिए अनुभव कम है, इसलिए संस्कार कम है। और ये अंततः ये सद्गुरु का असली मन बन जाता है, यही पत्थर असली मन बन जाता है, और इसको इस आकृति में बताया गया है। तो अब चलते हम पेज नंबर 318 318। इसको यहाँ अभी हमारे 5-6 मिनट में हम ये कोशिश करते हैं कि करीब करीब आप लोग इसको जानते ही है, लेकिन यहाँ दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स यहाँ बाबा ने डाली है, शायद जिसका उपयोग आपको गॉड स्पीक समझने में हो सकता है। ये तो अनियंत्रित अप्रतिबंधित अवस्था और प्रतिबंधित अवस्था जो है मनुष्य में, जो है यहाँ पर मनुष्य है, चेतना जो है इसके ऊपर प्रतिबंध हो गया, इसको चेक आ गया, चेकमेट कहते ना, किसमें कहते हैं चेकमेट? शतरंज, बुद्धिबल, चेस है ना, इसमें चेकमेट कहते हैं। अब यहाँ पर अचेतन अवस्था से यहाँ तक आने में चेतना विकसित होती गई, अप्रतिबंधित विकसनशील अवस्था विकसित हो गई, इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, किसी का प्रतिबंधित नहीं था। ये जो अवस्था अचेतन से पूरी चेतना विकसित होने तक इस चेतना के विकास पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था, प्रतिबंधन नहीं था, ये अप्रतिबंधित अनचेक्ड प्रोग्रेस थी। लेकिन मनुष्य के रूप में ये प्रतिबंधित हो गई। यहाँ पर देखो लाइन आ गई, बता सकते कोई ये प्रतिबंधन, चेक, प्रतिबंधन, नियंत्रण किसका आ गया? प्लीज यहाँ से अचेतन से पूरी विकसित होने तक कोई प्रतिबंध नहीं था, नियंत्रण नहीं था। अब यहाँ नियंत्रण आ गया, आगे महाचैतन्य होने के लिए, सुपर कॉन्शियस के लिए यहाँ नियंत्रण किसका आ गया? संस्कार, अननेचुरल संस्कारों का। या थैंक यू, परफेक्ट दुबे जी, बहुत सही बताया। अननेचुरल अनैसर्गिक संस्कार या संस्कारों का यहाँ नियंत्रण आ गया, प्रतिबंधित किया इन संस्कारों ने इस विकसित चेतना को दैवी महाचैतन्य अपार चैतन्य अवस्था बनने से। ये मनुष्य के इर्द गिर्द आप टिम्ब 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 डॉट डॉट बहुत सारे देखते हैं, ये सारे संस्कार। सो कई सारे जन्म पुनर्जन्म के दौरान जो संस्कार उसने इकट्ठे किए। अब आप बोलोगे पहले भी तो संस्कार थे, कम थे। पाषाण से लेके मनुष्य तक के जो संस्कार थे ये नेचुरल संस्कार थे, नैसर्गिक संस्कार थे। चेतना के विकास के दौरान जो इकट्ठे किए गए उसको हम नैसर्गिक संस्कार, नेचुरल संस्कार कहते हैं। इनका कोई नियंत्रण प्रतिबंधन नहीं था विकास। अब यहाँ चेतना पूरी विकास हो गई तो इसको अपने मूल स्वरूप को देखना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। उसको अपने मूल स्वरूप से स्वरूप को देखने से
ये संस्कार प्रतिबंधित करते हैं, बाधित करते, चेक करते, उस पर नियंत्रण रखते, उसको जाने नहीं देते अपने मूल स्वरूप को। कौन? ये अननेचुरल संस्कार, ये बाधा बन जाते हैं मूल स्वरूप को। इसीलिए यहाँ पर प्रतिबंधित विकास होता है। अब जब इससे छुटकारा पाएंगे, निस्ताने जी आपके सवाल का जवाब, ये फैंटेसी दुनिया की है, इससे मुक्त होना है तो पहले संस्कार से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो प्रतिबंधन है, चलते पानी में जो बांध डाल के आपने पानी को रोका है, ये बांध को संस्कारों का बांध है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तब आप जाके महाचैतन्य प्राप्त करेंगे, तब उसको रियल स्टेट होगा, तब ये फैंटेसी नहीं होगी। तब आपको मालूम पड़ेगा ये विश्व ही फैंटेसी है, फैंटेसी सत्य अवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो जर्नी है, प्रवास है, एक रूप के माध्यम से उसी अनंत बुद्धि प्रवास करती है। आप और हम, या ये घोड़ा जहां दिखाया है, वनस्पति दिखाई है, पाषाण दिखाया, बंदर, ये सब में वही अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर है। उसके अलावा विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। और इसका ये जर्नी है, वो ईश्वर ही मजे ले रहा है। ये ईश्वर ही इस संस्कारों की कैद में बंद है और ईश्वर स्वयं ही अपने आप को उससे छुड़ाएगा। तो यहाँ हमको आज रुकना पड़ेगा। पेज नंबर 317 पर हम रुकते हैं और अगली बार गुरुवार को सेशन होगा शुरू 318 पेज से। आज 28 तारीख है, जुलाई महीना है। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। अब बने रहिएगा, बाबा रहते हैं सेशन में, प्रेयर करके ही जाना। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। पळस्कर सर फैमिली को बहुत दिन से कुछ चांस नहीं मिला, बहुत मदद करते हैं। अरुण पळस्कर जी, आप और आपके वहाँ काफी लोग रहते हैं, आपकी वाइफ भी रहती, सब एकत्रित प्रेयर करेंगे। जय बाबा। और बाद में मेहर रेणु का तैयार रहिएगा आरती के लिए, वहां का दिखाते हुए, वीडियो जारी रखते हुए। पळस्कर सर है ना? जय बाबा। कोई मैसेज छूट गए क्या मेरे? जय बाबा। क्या हुआ? माइक नहीं खुल रहा है क्या सर आपका? मेरे बाबा। हाँ वही तो, आप तो एकदम फ्रंट रहते हैं। जय बाबा। सर कहीं करिए, आप प्रार्थना करिए। अवतार मेहर बाबा की, प्रियतम मेहर प्रभु की जय।